जैसे विचार होते हैं वैसा योग बन जाता है। और ये विचार प्रदान करने वाली संस्था श्री मां रोटी फाउंडेशन, ये विचार ये हमको क्या दे रही है? केवल एक विचार दे, एक सोच दे रही है। जीवन में बहुत महत्व रखता है। किसी का भला करना, भूखे को भोजन करवाना, ठंड से जो व्यक्ति तड़प रहा है उसको वस्त्र दान करना, एक चादर या कंबल उसको प्रदान करना। दोस्तों, हर कर्म का फल सन्निहित होता है। भगवान ने कहा है, शुभाशुभ कर्म फलेषु अवश्य मेव भोक्तम, कि है अर्जुन, शुभ और अशुभ, अच्छे या बुरे कर्म का फल प्रत्येक मनुष्य मात्र को भोगना पड़ता है। बाकी जीवों को नहीं भोगना पड़ता। सांप, बिच्छू, पौधे, बैल, जानवर, इनको नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि इनके पास बुद्धि तत्व नहीं होता। सिर्फ मानव के पास ही बुद्धि तत्व होता है, पांचवा तत्व होता है। और इसी मानव को अपने कर्म फल को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। तो हमें प्रेरणा मिल रही है शुभ कर्म करने की। पैसा तो भाई डिफॉल्ट आप और हम कमा लेंगे, बना लेंगे। पैसा तो सबके पास आना है, लेकिन जो भावना है, सर्वभूत हितेरथ की भावना, कि प्रत्येक प्राणियों की सेवा करने की भावना श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन देती। सोचिए, ऐसी सोच हमारी बनेगी, हमारे ऐसे विचार बनेंगे, तो एक न एक दिन हम इस समाज कल्याण की ओर अग्रसर होंगे। हम दूसरों के हित करने के लिए अग्रसर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मानव सेवा सबसे बड़ी होती है, मानव सेवा। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार बीजारोपण हम सबके अंदर हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, पैसा पीछे हो जाएगा। हमारी सोच जिस दिन बदलेगी उस दिन पैसा तो पीछे दौड़ेगा। तो ये सोच के लिए, हम सबके अंदर सोच आने के लिए इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती साहब ने बहुत सारी रहस्यमयी बातें कही। ब्लाइंड हेल्थ, अंध मदद, इस शब्द का उपयोग न करें तो बेहतर हो। आज उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंध मदद का उपयोग न करें। दूसरी बात, कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा है और कुछ कहते हैं कि मैं तो 12 लेवल इकट्ठा कर सकता हूं, और हम वो पैसा प्राप्त करने के लिए उसको सजेशन देते हैं कि बिल्कुल कर लो। तो डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती साहब ने कहा कि ऐसी गलती मत करिए। क्राउड फंडिंग का जो प्लान है, हेल्पिंग प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली हमको बातें करना, क्योंकि एक संस्था है और इसमें गवर्नमेंट की निगाह हमेशा बनी रहे। यदि हमने किसी को 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000 से इन्वेस्ट करवा दिया कि आज नहीं तो कल पैसा आएगा, और उसको नहीं आएगा तो आपको परेशान करेगा, आपको दोषी देगा कि आपने मुझे फंसा दिया, मेरा इन्वेस्ट करवा दिया 12 लाख रुपए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। तुझे यदि 4,000 की 3 किस्तें आ गई हैं या 2 किस्तें आ गई तो अपना 8,000 से लेवल अपग्रेड कर, आने के बाद करें। जल्दबाजी नहीं है, एक न एक दिन सबका कोरम पूरा होगा, होना ही है, रोका नहीं जा सकता। पॉपअप लग चुका है, टाइमर लग चुका है, अलर्ट आप देख रहे हैं। मैंने अभी सम्मानीय मिस्टर हमारे एमडी जमाल साहब, उन्होंने कई बार फोन लगाया कि 300 से 2 आदमी के 300 आप उनको जाना था, वो फोन नहीं उठाए। बोले सर अब मैं लेवल अपग्रेड कैसे करूं, प्रॉब्लम हो गई। मैं फोन लगा कि 4 दिन से परेशान। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उन दोनों का लेवल अपग्रेड हो जाएगा। मुझे उस व्यक्ति का यूजर आईडी और नाम दीजिए जिसे कंफर्म करना है, और जिनका कंफर्म करवाना है उन दोनों का भी नाम, यूजर आईडी दीजिए। मैंने सिस्टम को वो तीनों आईडी भेजा कि इनके माध्यम से इन 2 लोगों का कंफर्म करवाना है, और 600 रुपया संस्था को दान भेजा। उस व्यक्ति का, दोस्तों चिंता न करें, जो व्यक्ति जागरूक नहीं होगा उसका पैसा संस्था को चलता जाए, संस्था उसका लेवल अपग्रेड कर दे। बहुत सारे तो एमडी जमाल साहब के दोनों व्यक्ति का हमने कंफर्म करवाया, 600 रुपया संस्था को हमने डोनेट किया। जो जागेगा वही पाएगा।
पहला सिद्धांत इस सिनेमा रोटी बैंक में यदि आप हम सब आए हैं तो पहला सिद्धांत उसको बताइए, सिर्फ नहाते समय आप मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 24 घंटा आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, आपके पॉकेट में मोबाइल होना चाहिए। जब भी किसी का कॉल आता है तो उसका तुरंत उठाइए, पहली बात। दूसरी बात, कॉलिंग जब भी हो तो शालीनतापूर्ण हो। अनोन नंबर भी आए तो शिष्टाचार से नैतिक बातें करें, कर्कश आवाज में बात ना करें, गुस्सा ना हो, चिढ़े ना। ये बहाना मत करिए कि मैं खाना खा रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। दोस्तों, अंबानी भोजन करते समय कई कॉलिंग कर लेते। मल्टीटास्किंग ये आदत, बिजनेस यदि आपको सपने पूरा करना है, एक बिजनेसमैन बनना है, एक उद्योगपति बनना है, तो फिर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज सिद्धांत काम नहीं करता। अंबानी मुश्किल से 4 घंटे सोता है, अदानी मुश्किल से 4 घंटे सोता है, तब ये इतिहास इन्होंने रचा है। आराम से सोने वाला व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होता, ऑर्डिनरी जिंदगी जीता नहीं। भाई मैं तो खाना खाते समय बात नहीं करता, मैं तो आराम कर रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी भर आराम करने वाले लोग कभी भी सपनों को पूरा नहीं करते। वैज्ञानिक को देखिए, वो एक सप्ताह अपने लेबोरेटरीज में होते, प्रयोगशाला में होते, रिसर्च करते हैं। उन्हीं के कारण आज हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, टेलीविजन का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे आविष्कारों का उपयोग कर रहे हैं। ये कुर्बानी नहीं देते तो आज हम कहीं के नहीं होते, कोई सुख सुविधा हमारे जीवन में नहीं होती। तो दोस्तों, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, कुर्बानी देनी पड़ती। मेरे पिताजी ने कुर्बानी दिया होता तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरे पिताजी के समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्हें उतनी समझ नहीं थी, लेकिन मुझे तो है। तो फिर यदि कुर्बानी देनी है तो मैं क्यों ना दूं, तो मेरे बच्चों को कुर्बानी देने की जरूरत ही नहीं पड़े। और जरूरी नहीं कि जो मेरे अंदर टैलेंट है मेरे बच्चों में भी होगा, आपके बच्चों में भी होगा। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों की भी हो। जो योग्यता आपके अंदर है वो योग्यता बच्चों के अंदर, क्वालिफाई तो हो सकते हैं लेकिन योग्य होंगे कोई गारंटी नहीं। इसलिए दोस्तों, कुदरत ने मौका दिया है, इस मौके को पहचानिए, फॉलो करिए, कुर्बानी दीजिए, जिंदगी को बदल लीजिए। प्रकृति आपका साथ देना चाहती है, प्रकृति कुदरत आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस हमारा काम है, आपका काम है प्रकृति के लय में लय मिलाकर, कदम मिलाकर आगे चलना है, उसके साथ बहना है। धारा के साथ बहिए, विपरीत मत बहिए, आप विपरीत मत तैरिए, नहीं तो डूब जाएंगे। धारा के अनुकूल बन जाइए, सफलता सुनिश्चित है। दूसरी बात, लोगों को आज एक व्यक्ति ने मुझे यूजर आईडी भेजी, बोले सर मुझे 10 पिन चाहिए। मैंने भेज दिया। फिर कॉल करता है, सब पिन तो आई नहीं। मैंने कहा कहां देखे? बोले सर व्हाट्सएप में देखा। ओ माय गॉड, यूजर आईडी भेजी आपने और व्हाट्सएप में ढूंढ रहे। बोले सर कैसे देखते हैं? मैंने कहा ज्वाइन किसने कराया? बोले फलाने व्यक्ति। मैंने उनसे पूछे, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपने पिन कैसे बुला ली, आपको पता ही नहीं कि पिन कहां से देखी जाती। अकाउंट कैसे लगाया जाए? बोले सर अकाउंट तो मैं व्हाट्सएप में भेज देते थे, मेरे सीनियर वहां से कॉपी करके लगा देता। मैंने कहा अकाउंट कभी ओपन किया? बोले सर कभी नहीं, मैं जानता ही नहीं, बस पिन व्हाट्सएप से कॉपी करता था और अकाउंट लगा देता था। ओ माय गॉड, आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान। या तो सीखिए मत, या तो पूरा सीखिए, 100% सीखिए, कंप्लीट सीखिए, टेक्निकल नॉलेज लीजिए, टेक्निकल ट्रेनिंग लीजिए कि पिन कैसे बुलाया जाता है, परचेस किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, कहां देखा जाता है, किसको भेजा वो कहां देखा जाता है, अकाउंट कैसे लगाया जाता है, वॉलेट से कॉपी करके अपने अकाउंट लगाते समय पेस्ट कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है, कंफर्म कैसे किया जाता है। ये सारी बातों को पहले सीख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका ज्ञान अधूरा रहेगा और आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान, वो जहर हो जाएगा। कंप्लीट जानकारी सीखिए, ए से लेकर जेड तक। दूसरी चीज, प्लान की आज जो हमारे बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर ओडिशा की धरती से सम्मानीय मिस्टर बसंत साहू साहब ने जो प्लान दिखाया नहीं, उन्होंने जो दिखाया है उसकी फाइल भी तैयार कर ली। माने पूरी प्लानिंग, सफलता पाने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। मैदान जंग में जिस प्रकार प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है, कार्य योजना कंप्लीट की जाती है, फुल प्रूफ तैयारी की जाती है, तब जाके मैदान जंग में उतरता है सैनिक।
हम बिना तैयारी के मैदान में उतर रहे हैं, बिना फाइल के प्लान दिखा रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। यूं ही आसानी से सफलता, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। प्लान प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करिए, बनाइए 250, 300, 400 रुपए के अंदर अंदर बहुत अच्छी फाइल बन जाएगी, 25 पेज की, और एक फाइल खरीदी। आपकी जो सामर्थ्य है, मैगी फाइल, सस्ती फाइल जो भी हो, 50 रुपया 100 रुपया में भी मिलती है, 150 की भी मिलती है, 500 की भी मिलती है, आपकी मर्जी। और 25 पेज निकालिए, बढ़िया कलर फोटो पेपर पे निकालिए, फोटो पेपर पर शानदार साइनिंग वाला कागज जब प्लान दिखाएंगे तो मजा आ जाए सामने वाले, आपको भी मजा आएगा। जो दिखता है वो दिखता है, बिना प्रेजेंटेशन के, फाइल के आप कहीं नहीं मत जाइए, इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो भी अधूरा, आप भी अधूरा। वो आपकी फाइल देखेगा तब वो भी डुप्लीकेट करेगा कि मेरे जो आए थे उन्हें फाइल से दिखाए थे, वो पूछेगा कि सर ये फाइल कहां मिलेगी, उन्हें बताइए, इसकी प्रिंट मैं आपको भेजता हूं, व्हाट्सएप में भेजता हूं, निकालिए। और जैसा आपकी फाइल होगी, आपकी फाइल गंदी होगी तो वही मैसेज जाएगा, जैसा आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका जैसे आपका होगा आपकी टीम का होगा। टेक्निकल नॉलेज यदि आपको नहीं है तो आप दूसरों को टेक्निकल नॉलेज कैसे देंगे? कंप्लीट नॉलेज पहले लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं 21 दिनों तक लगातार सीखिए। और कोई भी नए व्यक्ति को जब लाते हैं तो पहले उसको ट्रेनिंग दीजिए, प्रेजेंटेशन फाइल से पूरी प्लान की ट्रेनिंग दीजिए और टेक्निकल नॉलेज दीजिए, तब जोड़िए, नहीं तो मत जोड़िए। और जोड़ दिया तो उसका पीछा करिए जब तक वो सीख ना ले। जोड़ा और छोड़ा, आगे पाठ पीछे सपाट। कई लोग हैं जो 2 महीने से जुड़े हुए, उनको ये नहीं मालूम कि प्लान कैसे दिखाया जाता है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि वेबसाइट कैसे खोली जाती है। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर इसकी वेबसाइट क्या है, ओ माय गॉड, उन्हें पता ही नहीं, जुड़ तो गए हैं, 600 से अपग्रेड भी कर दिए, 2000 से भी अपग्रेड कर लिए, 4000 से भी अपडेट कर लिए, पता ही नहीं कि इसको पिन कैसे बुलाया जाता है, ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है। सफलता ऐसा थोड़ी मिलती। तो दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज एंड प्लान प्रेजेंटेशन नॉलेज, ये 2 नॉलेज कंप्लीटली सीख लीजिए। और जो अभी मैकेनिज्म हमारे साहू सर ने बताए, मैकेनिज्म, आपको जिंदगी में टोटल 12 लोग लाना है, आप 12 लोगों पे काम करना है। तो 12 लोगों के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, और 12 लोगों के नहीं कर सकते हैं तो आप 2 आदमी और उसके 2 आदमी, 6 आदमी पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लाइए जो वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जिनको सीखने की भूख है, जिनको सफलता पाने की भूख है। और धीरे धीरे आप आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, और अपना जो भी लेवल अपग्रेड है उस पर भी फोकस करें। यदि पॉपअप आ गया है, आपको अलर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं खुल रही है, तो उसको तुरंत अपडेट करें। नहीं तो सारा पैसा, यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपका पैसा जो मिलने वाला है वो किसी और को चला जाए। आपको पैसा जा रहा, आप कंफर्म नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति इंतजार करेगा, आपको कॉल करेगा, आप कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो फिर वो पैसा किसी न किसी और को, संस्था को चला जाए। वो तो रुकने वाला नहीं है, नुकसान उसका नहीं होने वाला है, आपका होने वाला है। इसलिए अलर्ट रहें, जागरूक रहें, और अपने इस श्री मां रोटी फाउंडेशन के प्रति पूर्णतः ईमानदारी के साथ, अपने लोगों के साथ पूर्ण ईमानदारी बरते, संस्था के प्रति ईमानदारी बरते, और पूरी ईमानदारी के साथ यदि आप कार्य करते, 100% वर्किंग प्लान है। ये नहीं कि मैंने करके बैठ गया चुपचाप तो पैसा आएगा, नहीं दोस्तों, ये 100% वर्किंग प्लान है। जो व्यक्ति सारी बातों को ध्यान में रखते अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा, वही व्यक्ति यहाँ पर सफल होगा, वरना वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत लगा दीजिए 2025 तक। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, कामयाबी इतनी ऐसे नहीं मिलती, महीना 2 महीने में काम कर लो और हो गए करोड़पति। 2025 तक 1 साल पूरा, माने 31 दिसंबर 2025 तक संकल्पित हो जाइए, काम करिए। आप यहां से क्या क्या पाएंगे मुझे भी नहीं पता, पैसा तो आएगा भाई, डिफॉल्ट आएगा, लेकिन और क्या क्या यहां से आपको मिलेगा मुझे भी नहीं पता। बहुत कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, नाम मान सम्मान सब कुछ आपका होगा। एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में आपको पूरी दुनिया जाने, और सबसे बड़ी चीज आपको दुआएं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, पैसों से दुआएं नहीं मिलती, अंतरात्मा की, अंतर्मन की दुआएं बड़े भाग्य से लोग कमाते हैं, बहुत भाग्यशाली को मिलती है दुआएं। तो यहाँ आपको दुआएं भी मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि आपका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। मानव जीवन माने इस जन्म, मानव जीवन पाने का जो सार है वो आपको प्राप्त होगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा।
तो बहुत बहुत आभार सम्मानीय मिस्टर सुबोध कुमार साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय भारत, सत्यमेव जयते, जय श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।